स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। गृह मंत्री के मध्य क्षेत्र में रेत माफिया। 9,000 की रेत क्यों बेची जा रही है 25 से 40,000 में? सरकारी कामों को जाने वाली रेत बाजार में क्यों बेची जा रही है? इंसानों से लिए जाने वाले काम मशीनों से लिए जा रहे हैं। सरकारी नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। जूलॉजी अधिकारी जी मोहन हमेशा की तरह सोए हुए हैं। दिन के उजाले का काम रात के अंधेरे में भी किया जा रहा है। किसका है इनके सर पर हाथ? कौन कर रहा है इनकी रक्षा? मशीनों की गड़गड़ाहट से कांप रहा है इलाका। रेत माफिया लुटेरों के पंजों में फंसकर कृष्णा नदी का सीना हो रहा है छलनी। सूखे के चलते बंजर हुए कृष्णा नदी के किनारे धड़ल्ले से चल रहा है रेत का गैर कानूनी खनन कारोबार। माइनिंग एंड जियोलॉजी और पुलिस रेवन्यू विभाग के अधिकारियों की खामोशी ठेकेदारों से मिली भगत की कहानी बयान करती है। बबलेश्वर विधानसभा क्षेत्र के छिकगलगली ग्राम के सर्वे नंबर 9 से 23 कुल 15 सर्वे नंबर में एसटी समुदाय के लिए आरक्षित 2 एकड़ जमीन में रेत की खनन की अनुमति सरकार ने दी। 18 सितंबर 2017 को हुई नीलामी में जालगिरी टांडा नंबर 1 के प्रकाश चौहान ने 250 रुपए प्रति मैट्रिक टन के हिसाब से ये ठेका हासिल किया है। अब सवाल ये है कि क्या टेंडर के नियमों के हिसाब से ही काम चल रहे हैं? तो जवाब होगा कि नहीं, टेंडरों के नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है। इस वक्त मेरे हाथ में टेंडर कॉपी है जिसमें 27 नियम मौजूद हैं। इंसानों के जरिए ही खुदाई का काम होना चाहिए। टेंडर नियम 4 में ये साफ साफ अल्फाजों में लिखा गया है, उसके बावजूद नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हिटैची बोट और डीजल मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। नियम 7 अनुसार नदी के पानी के पास खनन नहीं होना चाहिए, मगर पानी के पास ही खनन हो रहा है। नियम 8 अनुसार सुबह 6 से शाम 6 तक ही काम होना चाहिए, मगर 24 घंटे काम चल रहा है। प्रति टन 9,000 रुपए कीमत तय है, मगर 35 से 40,000 रुपए लेने की बात कही जा रही है। नियम 12 के तहत ये रेत सिर्फ सरकारी कामों में इस्तेमाल के लिए सप्लाई करना है, मगर नियमों का उल्लंघन करके जनता को ज्यादा रुपए लेकर बेची जा रही है। निर्धारित जगहों को छोड़कर दूसरी जगहों पर भी रेत निकाली जा रही है। गुंडल गांव पंचायत सदस्य संगप्पा तिमशट्टर कहते हैं कि मशीनों से खुदाई हो रही है, कोई अधिकारी इसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा। जबकि माइनिंग और जियोलॉजी अधिकारी मोहन कहते हैं कि हमें दूसरी जगहों पर खुदाई के शिकायत मिली थी, जिसके चलते हमने जगहों की निशानदाही पर खुदाई करने की निर्देश दिए हैं, मगर मशीनों से खुदाई हो रही है, इसकी हमें जानकारी नहीं है। तो मैं जियोलॉजी ऑफिसर जी मोहन से कहूँगा, भाई आँख खोल के देखो। इस वीडियो में आपको मशीनें भी दिखाई देंगी और मशीनों से खुदाई किया जा रहा मंजर भी दिखाई देगा।
मगर क्या करें, जी मोहन तो सोए हुए हैं। ना ही कोई ऐसा ऑफिसर है जो इस सोए हुए अधिकारी को उठाकर उसका फर्ज याद दिलाए। अगर जूलॉजी ऑफिसर जी मोहन ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाएंगे तो बीजापुर जिले में कई गैर कानूनी चल रहे खन्नान को ताला लग जाएगा। कल विजयवाणी अखबार में भी इस मामले को लेकर खबर आई थी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि पुलिस और प्रशासन चौकन्ना होकर मौके पर पहुंचकर रेत की खुदाई का काम बंद कर दिया गया है। और आज खबरें ये भी आ रही हैं कि रेत निकालने के लिए जो मशीनें वहां लगाई गई थी उनको भी हटाया जा रहा है। मगर सोचने वाली बात यह है, मीडिया में खबर आने के बाद ही क्यों हरकत में आ जाते हैं अधिकारी? क्या इस रेत माफिया पर सच में कोई कार्रवाई होगी या फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा ही चलता रहेगा? क्योंकि ना ही जी मोहन ये ऑफिसर ईमानदारी से ड्यूटी निभा रहा है और ना ही कोई ईमानदार ऑफिसर या राजनेता आगे आ रहा है। नियम 19 के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर टेंडर रद्द किया जाएगा, मगर टेंडर के नियमों का उल्लंघन करके नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, मगर प्रशासन खामोश है। अपने ही क्षेत्र में हो रही इस गैर कानूनी रेत माफिया के बारे में क्या गृह मंत्री को कोई जानकारी नहीं है? जानकारी है तो फिर इस गैर कानूनी धंधे को बंद करना गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। वैसे भी नियम उल्लंघन करने पर टेंडर को रद्द किया जा सकता है। अधिकारी को भी अपना फर्ज को समझने की जरूरत है। क्या होम मिनिस्टर एमबी पाटिल गैर जिम्मेदार जूलॉजी अधिकारी जी मोहन और इस खनन पर कोई ठोस कदम उठाएंगे? आगे देखते हैं। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, जो देता है वो खबर जो आपसे छुपी हुई है।